हेलो। तो आज हम देखेंगे केयर ड्यूरिंग प्यूपेरियम। मतलब जो प्यूपेरियम का पीरियड है उसमें क्या केयर करनी है। प्यूपेरियम का पीरियड यानी आफ्टर बर्थ जो 6 वीक्स का पीरियड रहता है उसे हम कहते हैं प्यूपेरल पीरियड और पोस्टपार्टम पीरियड। तो उस पोस्टपार्टम पीरियड में क्या केयर करनी है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स देखेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स है, हम जो केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पीछे क्या प्रिंसिपल्स है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ द मदर। मतलब मदर की जो हेल्थ है उसे रिस्टोर करने के लिए, जैसे कि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। मदर के बॉडी में व्हेन द मदर इज़ प्रेग्नेंट, हेड टू टो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो वो सब चेंजेस जो है अभी डिलीवरी के बाद में हमें उसकी जो हेल्थ है वो पहले जैसी रिस्टोर करनी है, इसीलिए हमें वो मदर को केयर करनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ प्यूपेरियम। देन सेकेंड इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जैसे कि हम सबको पता है 6 वीक्स का जो ड्यूरेशन रहता है उस ड्यूरेशन में मदर को कंटिन्यूसली वजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो वो वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। अगर कोई ट्रॉमा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और कोई लैसिरेशन हुआ है, वजाइनल लैसिरेशन, पेरिनियल लैसिरेशन, और अगर इपिजियोटोमी दी गई है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर केयर करना ज़रूरी है, इसीलिए हम प्यूपेरियम पीरियड में जो मदर है उनको केयर प्रोवाइड करते हैं। देन थर्ड प्रिंसिपल इज टू केयर ऑफ द ब्रेस्ट। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ब्रेस्ट है उसकी केयर करना, और इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग को जो मदर है उसको प्रमोट करना है। अगर हमने ब्रेस्ट की केयर नहीं की तो उसकी वजह से ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट एंगोजमेंट है, ब्रेस्ट एब्सेस, क्रैक निप्पल, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन, वो होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वो ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस करने के लिए हमें ब्रेस्ट फीडिंग को भी प्रमोशन करना है, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। अगर मदर प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करती है तो उसे ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। देन नेक्स्ट इज टू मोटिवेट द मदर फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। हमें मदर को और कपल को कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मोटिवेट करना है, जैसे कि परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन क्या है और टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शंस क्या है। अगर फैमिली अभी फुल हुई है, मतलब उनको अभी नेक्स्ट चाइल्ड नहीं चाहिए, तो हम उसे परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना है। और अगर द कपल वांट मोर बेबी अगेन वन चाइल्ड, देन वी हैव टू टेल देम अबाउट द टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन। जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, उन सब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में हमें उस कपल को और वो मदर को बताना है। देन नेक्स्ट इज द इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर मतलब आफ्टर डिलीवरी इमीडिएटली हमें क्या अटेंशन करना है, इमीडिएटली कौन सी चीज़ों पे हमें वहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले है इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी द मदर शुड बी ऑब्जर्व्ड क्लोजली। मतलब डिलीवरी होने के बाद इमीडिएटली हमें मदर को क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसे हम गोल्डन आवर्स भी कहते हैं। डिलीवरी के बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अराइज होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि पोस्टपार्टम हेमोरेज है और भी बहुत सारे पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वो सब ऑब्जर्व करने के लिए और असिस्ट करने के लिए हमें पेशेंट को और मदर को क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है। जितना क्लोजली हम उसे ऑब्जर्व करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, उतने जल्दी हमें आइडेंटिफाई हो पाएगा कि अभी क्या प्रॉब्लम उस मदर में अराइज्ड हो रहे हैं और वो प्रॉब्लम को हमें कैसे ट्रीट करना है। देन शी मे बी गिवन अ ड्रिंक ऑफ हर चॉइस और समथिंग टू ईट। उसे उसके चॉइस का हमें ड्रिंक देना है जो भी उसे पसंद है। इफ़ शी इज़ हंग्री, उसे हमें खाने को भी देना है। समथिंग टू ईट, इफ़ शी इज़ हंग्री, अगर उसको भूख लगी है तो हमें उसे खाने को भी देना है। इन द नॉर्मल डिलीवरी पेशेंट और जो भी मदर है उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, फूड रेस्ट्रिक्शन। वो अपने मन से जो उसे खाना है वो खा सकती है, बट इट शुड बी अ हेल्दी डाइट, नॉट अ जंक फूड्स। देन नेक्स्ट इज द इमोशनल सपोर्ट इज इसेंशियल। जो प्राइमरी मदर है, प्राइमरी मदर में अभी हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम ब्लू। तो वो
सब चीज़ें प्रिवेंट करने के लिए हमें उस मदर को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जैसे कि 9 मंथ तक टोटल पूरी फैमिली जो है वो मदर पर कंसंट्रेट करती है, उसका खाना पीना सब चीज़ों का ध्यान रखती है, और बेबी होने के बाद उनका जो अटेंशन है वो सब बेबी के पास चला जाता है। तो उसकी वजह से जो मदर है उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते। तो जो मदर है उसको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। देन नेक्स्ट इज़ द केयर ड्यूरिंग प्यूपेरियम। अभी हम देखेंगे कि क्या क्या केयर हमें करनी है प्यूपेरियम के पीरियड में। सो फर्स्ट इज़ द रेस्ट एंड एम्बुलेंस, सेकेंड इज़ द हॉस्पिटल स्टे, देन डाइट, केयर ऑफ ब्रेस्ट, पेरिनियल केयर, पोस्टनेटल एक्सरसाइज एंड फॉलोअप। सो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट इज़ द रेस्ट एंड एम्बुलेंस। अर्ली एम्बुलेशन आफ्टर डिलीवरी इज़ बेनिफिशियल। डिलीवरी के बाद में जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी हमें मदर को एम्बुलेट करना है। दैट इज़ गुड फॉर द मदर्स हेल्थ। अगर हम मदर को ज़्यादा देर तक एम्बुलेट नहीं करते तो उसकी वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म के भी चांसेस रहते हैं, इसीलिए जल्द से जल्द हमें मदर को एम्बुलेट करना है। देन आफ्टर अ गुड रेस्टिंग पीरियड द मदर बिकम फ्रेश। जितना मदर ने रेस्ट किया तो वो फ्रेश होगी, और फ्रेश होने के बाद कैन ब्रेस्ट फीड द बेबी, वो अपने बेबी को अच्छे से फीड कर पाएंगी। देन मूव्स आउट ऑफ द बेड टू द टॉयलेट, और अगर वो फ्रेश है तो उसने प्रॉपर अगर रेस्ट किया है तो अपने वो डे टू डे एक्टिविटी जैसे टॉयलेट जाना, वॉशरूम जाना, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुद से वहाँ पे कर सकती है।